हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंसूरी भाई आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। लाइव के अंदर मेरे एक भाई ने सवाल किया था चंबल फर्टिलाइज़र का सपोर्ट और रेजिस्टेंस या उसके बारे में आप बताएं। तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो रहने वाला है। तो हम आप इस वीडियो के अंदर चंबल फर्टिलाइज़र का फंडामेंटल भी चेक करेंगे और साथ ही इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इसका सपोर्ट क्या रहने वाला है और इसका रेजिस्टेंट क्या रहने वाला है। साथ ही यह देखेंगे यह स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से, यानी यह स्टॉक कभी 700 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से गिरते गिरते जो है ये हमें 400-450 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो क्या हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं और आखिर यह 700 रुपये से गिरते गिरते 450 या 400 रुपये तक क्यों आया, इसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। और भाई वीडियो को आप लोग देखा ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को देखेंगे तभी आप सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। तो जैसा मैं किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखेंगे। साथ ही वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा मोटा स्टूडेंट हूं जो शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। तो चलते हैं, देखते हैं चंबल फर्टिलाइज़र का सबसे पहले फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर उसका चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करने के लिए मैं scanner.com का यूज़ करता हूं। तो मैं आ गया अपने स्कैनर पर। अब यहां पर मैं अपना स्टॉक का नाम सर्च करूंगा, जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। ये आ गया चंबल फर्टिलाइज़र का स्टॉक, जिसकी कीमत है 474 रुपये। अब इसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो इसको हमने आपको किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले जो बेसिक जानकारी है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी 5 भागों में है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उन 5 भागों को आराम से देखिए। उनमें आपको शुरू से A to Z सारी जानकारी दी गई है कि कैसे किसी स्टॉक को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और उसके अंदर कैसे हमें ट्रेड लेता होता, सारी चीज़ें आप उन 5 वीडियो के अंदर समझाई गई है। तो अब तक के अगर आपने उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस 5 वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैं आपको बाज़ार को आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। भाई कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का व्यवसाय क्या है। अब ये सब चीज़ें आपको अपना डिटेल में खुद अपने हाथ करके पढ़ना है, क्योंकि मैं इस तरह से अगर हर चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो जो अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड अपने स्वयं निर्माण क्षेत्र से, यानी कंपनी जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वगैरह बनाती है। ख़ास करके ये कंपनी यूरिया का उत्पाद करती है, ठीक है। और कंपनी सॉफ्टवेयर व्यवसाय में भी लगी हुई थी, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर व्यवसाय के संचालन को बंद करने के लिए व्यवसाय कुछ संपत्तियों को बेच दिया है। यानी जो सॉफ्टवेयर व्यवसाय में काम कर रही थी उसको बंद कर दिया है। अब आप इसमें देखिए कंपनी क्या करती है। यूरिया के निर्माण में लगी हुई है, या डाई अमोनियम फास्फेट DAP। अब ये आपको पता है, ये सब खाद के नाम हैं, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो ब्रांड है, ब्रांड पोर्टफोलियो, यानी भारत यूरिया उत्तम ब्रांड से इसकी यूरिया आती है। आप देखेंगे जो खाद की दुकान है वहाँ आपको मिल जाएगा, उत्तम ब्रांड के नाम से यूरिया बिकती है। ये
चंबल फर्टिलाइज़र कंपनी का है, जो उत्तम नाम से आता है, ये चंबल फर्टिलाइज़र कंपनी का ये। इसके अलावा और भी देखेंगे चीज़ें हम। कंपनी का उत्पादन कितना है, यही सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप अच्छा सा जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। DAP TSP 42% और NPK 49% और MOP 8.5% के आसपास बिक्री होती है भारत देश के अंदर। इसके साथ ही ये कीटनाशक भी बनाती है। कौन से कीटनाशक हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है खरपतवार नाशक भी दवाई ये बनाती है कंपनी। इसके अलावा इसके बीज भी हैं जो फेमस बीज है, शंकर सरसों और शंकर मक्का के नाम से बाज़ार में काफ़ी बिकता है। तो यह एक अच्छी कंपनी है। और इसका व्यवसाय क्या है, राजस्व जो है वो 56% यूरिया के बिजनेस से आता है। उसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स और खाद वगैरह जो बेचती है उससे 37% आता है, और बीज और उसके दवाई वगैरह से 7%। ठीक है, तो ऐसे हम इस कंपनी के बारे में यहाँ से जो है पढ़कर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने लाइव में आपको उस दिन भी बताया था, तो ये जो चंबल फर्टिलाइज़र है या अपना नेफेल हो गया, तो यूरिया मतलब इनका जो कारोबार है ये यूरिया को लेकर है। और जब बरसात शुरू होने वाला होता है तो चाहे वो चंबल फर्टिलाइज़र हो चाहे नेफेल हो, इन स्टॉक के अंदर काफ़ी जो है ग्रोथ होती है। कब तक होती है? जब तक कि बरसात रहती है तब तक। आप मोटा 4 महीने पकड़ सकते हैं। तो इन स्टॉक को अगर इस वक्त हम इस समय इनको बाय करते हैं और 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो 4 महीने के अंदर हमें जो है 30-40% का प्रॉफिट तो यूँ ही हो सकता है। क्योंकि ये जैसे कि फरवरी अंत होने के बाद जो पावर सेक्टर होते हैं, तो 3 महीने 4 महीने के अंदर उनके अंदर ग्रोथ होता है। ठीक वैसे ही ये मौसमी ये आप कह सकते हैं कि यह मौसमी स्टॉक हैं। अब बरसात शुरू होने से पहले अगर हम इसमें एंट्री बनाते हैं, तो जब इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो उसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है, यानी ये कह सकते हैं एक मिड कैप या स्मॉल कैटेगरी में आएगी। तो इसका मार्केट कैप कम है। जब बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है तो उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, तो उसमें उसका फंडामेंटल बहुत मजबूत होता है, वो दूसरी चीज़ होती है। अब ये इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। मिड कैप या स्मॉल कैप आप समझ सकते हैं, समझे होंगे। मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है? मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है जिसमें काफ़ी रिस्क होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी होता है। लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं उसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो अगर गिरती भी हैं उसके बाद जल्दी से रिकवर कर जाती हैं। लेकिन मिड कैप और जो स्मॉल कैप की मिड कैप जो कंपनी है तो उसमें जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, धीरे धीरे मूवमेंट होता है। लेकिन जो स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनियाँ आती हैं तो उसके अंदर मूवमेंट जब होता है तो इतना ज़बरदस्त मूवमेंट होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। लेकिन हम उसको और फंडामेंटल और सारी चीज़ें देखेंगे, फिर उस हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है उन चीज़ों को समझेंगे। तो अभी यह स्टॉक अपने जो है 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिल रहा है। वहाँ गया था 425 रुपये के आसपास, और इसका हाई है 500 जो 52 वीक का है वो हाई है 581 रुपये। हालांकि ये 700 रुपये के आसपास शेयर गया था, वहाँ से टूट कर आया है। और जो उसका लो है तो लो प्राइस है 400 रुपये, तो 450 रुपये के आसपास यह स्टॉक मिल रहा है। तो हमारे जो लो लेवल पर मिल रहा है, यानी सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट इसका रहेगा 400 रुपये। ये आप मोटा समझ लें। जो इसका मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो आपको यहीं से मिल गया। मेजर सपोर्ट इसका 400 रुपये वाला रहने वाला है। अब आप इसको लंबे समय के लिए 400 स्टॉप लॉस के साथ 600 और 700 के टारगेट से
ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का जो पी है वो 9 रुपये 73 पैसे है और जो बुक वैल्यू है वो 260 रुपये है। तो मार्केट कैप इसका कम है तो ये स्मॉल कैप में आ गई, तो उस हिसाब तो रिस्क है ही, लेकिन उसके अलावा और सारी चीज़ें अभी अच्छी दिखाई दे रही हैं। उसको अगर छोड़ देते हैं तब इसको ना यहाँ पर जाके और फिर क्या करना होता है इसको फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा अपनी पुरानी भाषा में। तो और एक कंपनी हमें 2% का करीब डिविडेंड भी देता है, ये भी अच्छी बात है। ROC ROE फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, ये और अच्छी बात है। यानी फेस वैल्यू ये होता है कि कंपनी कभी भी स्प्लिट बोनस करेगी तो इस शेयर का प्राइस 10 भाग में बांट सकती है, इससे ये बेनिफिट होता है। और कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो 15 रुपये 70 पैसे है और कंपनी का पी जो था वो 9 रुपये करीब 10 रुपये मान सकते हैं। तो ये इसका पी 15 रुपये तक जा सकता है, तो यानी आगे इसके ग्रोथ होने के चांस हैं। तो यहाँ तक चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं। कंपनी के पास कर्जा ना के बराबर है, आप देख सकते हैं 0.10। तो कंपनी के पास कोई कर्जा भी ज़्यादा नहीं है और FIS की होल्डिंग जो है इसमें घटी हुई है। FIS की होल्डिंग ये आप देखें, FIS ने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर घटाया है। DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर 18% है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो अच्छे स्टॉक होते हैं पब्लिक वहाँ पर कम होती है। और क्या होते हैं वहाँ पर पब्लिक कहाँ होती है, जहाँ स्टॉक 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये मिलते हैं, यानी पैसे जहाँ डूबने होने वाले थे पब्लिक वहाँ होती है। कंपनी के पास कर्ज कितना है, 1068 करोड़ के पास मात्र कंपनी के पास कर्ज है। और उसके एवज में आप देख सकते हैं रिजर्व कितना है। अब कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कर्ज कितना है, अब आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो कर्ज तो देखा जाए कि कर्ज कंपनी के पास है ही नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर बोरिंग होने लगता है। ये इसके जो है कॉम्पिटिटर हैं, तो उनमें भी हम देखेंगे तो चंबल फर्टिलाइज़र का पी सबसे सस्ता ही है। इसके अलावा इससे सस्ता जो पी है वो है GSFC का। बाकी 2 ही कंपनियां हैं जो इसका पी सस्ती, बाकी सारी कंपनियों के जो है फर्टिलाइज़र पी जो है महंगा है, ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब कंपनी का हम सेल्स देखेंगे। आखिर कंपनी तो फंडामेंटल ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन आखिर इसमें गिरावट क्यों हुई, 700 से 400 का क्यों आया, उन चीज़ों को भी तो समझना है। तो ये कंपनी का सेल देखें, ये क्वार्टरली सेल है या आप देखेंगे तो सेल में जो है गिरावट, क्योंकि ये मौसमी स्टॉक है तो इसका जो है रिजल्ट भी मौसमों के हिसाब से आता है। यानी कभी इसका जो है देखिएगा मार्च में इसका रिजल्ट सेल कितनी कम, ये देखिए मार्च में कम, फिर जून में बढ़ जाता है, फिर सितंबर में बढ़ जाता है, फिर दिसंबर में भी इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा आता है। तो ये मौसमी है, जैसे कि मैंने बताया मार्च के बाद फिर बरसात जब लगता है तभी इसके रिज़ल्ट अच्छे आने हो जाते हैं, कि तभी इसकी जो यूरिया वगैरह है बिकनी चालू कर देता है, बिक्री चालू हो जाती है, फिर रिज़ल्ट हिसाब से उसके अच्छे आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैंने अब यहाँ पर देखा। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट का है तो यही चीज़ें हैं, ये देखेंगे आप। यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ, यहाँ फिर बढ़ा, यहाँ फिर बढ़ा, फिर यहाँ कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ कम हो गया। तो जैसे सेल्स वैसे प्रॉफिट, जो चीज़ें मैं बताई सेम टू सेम वही हैं। अब इसका हम जो है अर्ली देख लेंगे। अब अर्ली पर देखेंगे प्रॉफिट, जो सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। 24 और 25 में थोड़ा सेल घटा था, उसके बाद फिर बढ़ना चालू कर दिया, यानी धीरे धीरे ये देखेंगे सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जल्दी से प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ये देखेंगे कंपनी जो है साल दर साल अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे थोड़ा सा बीच में घटा था, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे देखेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी फंडामेंटल मजबूत है। तो हम जो है इसके अंदर
सब्बल पैटर्न या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, एफ अपनी होल्डिंग को यहाँ पर घटाया हुआ है, क्योंकि एफ की होल्डिंग कभी 20% के ऊपर हुआ करती थी, उसने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। तो इसमें गिरावट की वजह कहीं ना कहीं एक यही चीज़ है कि एफ जो है इसके अंदर अपनी होल्डिंग को सेल किया है, तभी यह स्टॉक नीचे गिरकर आया हुआ है। बाकी जैसा कि ये बरसात के मौसम में, यानी दिसंबर, अगर आप इस महीने मंथ में इसको पकड़ेंगे तो सितंबर दिसंबर तक तो स्टॉक ऊपर ही जाता है, उसके बाद इसमें गिरावट ही होती है। तो ये वो चीज़ हो गई जो 700 रुपये से 400 रुपये आया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें अपनी एफ ने इसके अंदर होल्डिंग घटाई, तो एफ ने इसके अंदर होल्डिंग घटाई तो उन्होंने स्टॉक को बेचा, यानी सेल किया तो इसकी वजह से इसके अंदर गिरावट हुई। तो दूसरी वजह ये हो गई गिरावट होने की। तो ये हमें फंडामेंटल देखेंगे तो जिस हिसाब से ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है, तो इस हिसाब से का फंडामेंटल हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और इसके अंदर लॉन्ग टाइम में पैसा बिल्कुल बनेगा। और जैसा कि मैं बताया ये मौसमी स्टॉक है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। अभी और चीज़ देखते हैं मनी कंट्रोल पर देखते हैं कि मतलब ये स्टॉक 700 से 400 क्यों आया। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि ये मौसमी है, यानी दिसंबर के बाद इसमें गिरावट होती है। और फिर मार्केट में भी काफ़ी, तो आप देख ही सकते हैं क्या वजह थी वो। और तीसरी वजह ये हो गई कि इसमें जो एफ थे वो इसके अंदर अपनी होल्डिंग बेची है। और देखते हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से यह गिरावट इसके अंदर हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं, स्कैनर पर सर्च करने के बाद इसको मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जाकर सर्च करता हूं, तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे मिली, जो चीज़ें पॉजिटिव या जो चीज़ नेगेटिव मिली, वह भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो साथ ही मैंने आपको बताया कि यह कंपनी 700 रुपये से गिरकर 400 रुपये, मतलब 400 रुपये के आसपास आई है। तो वहाँ से गिरकर क्यों आई है, इसकी 3-4 वजह बताई और देखते हैं और क्या कोई कमी है जिसकी वजह से जो है ये नीचे गिर का है। बाकी जो कंपनी है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ये जैसा कि कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें साथ में रिस्क भी रहता है। तो स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगाकर चले इन जैसे स्टॉक के अंदर। और जो लार्ज कैप की कंपनी होती हैं उनके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे फ़िलहाल, जो इसका मजबूत सपोर्ट है क्या है। अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मनी कंट्रोल पर जो एनालिसिस है इनके, तो वो इन्हें 100% की रेटिंग दे रहे हैं, यानी 100% बाय रेटिंग है, यानी आप इसको बाय करेंगे, कोई भी इसको होल्ड या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आई। और देखता हूँ मनी कंट्रोल पर क्या चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि कंपनी के अंदर की जो है क्या चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्टॉक ऊपर की वजह से गिरा है। एक तो ये मौसमी स्टॉक है, उसकी वजह से इसके अंदर गिरावट हो रही। दूसरी एफ इसके अंदर अपना जो है स्टॉक सेल किया है, 5% की होल्डिंग सेल किया है, उसकी वजह से गिरावट हुई। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट थी, बहुत सारे स्टॉक जो अच्छे स्टॉक थे वो भी गिरे, तो उसकी वजह से इसके अंदर गिरावट हुई। और चौथी चीज़ आपके सामने निकल के ये आ रही है, ये आप यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है जो 61.25% के आसपास है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इन्होंने गिरवी रखा है, और गिरवी तो रखा ही है, साथ ही अपनी जो होल्डिंग जो गिरवी है उसको धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये क्वार्टरली है, यानी पहले ये 19.5% के पास हुआ करती थी, फिर ये 23.5% के आसपास हो गई।
तो इस वजह से भी इसके अंदर गिरावट होगी। 4 चीज़ें हमें मिल गई कि मार्केट में गिरावट जो है इस स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हुई। अब देखते हैं आगे और भी कोई वजह है गिरावट की। तो 4 चीज़ें हमको पता चल गई इसकी मतलब गिरावट की क्या वजह है। यही होता है किसी भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करना, यानी किसी भी स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करें कि भाई ये फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आखिर इसमें गिरावट क्यों हुई, इसकी क्या वजह है, इसका कारण आपको ढूंढना है। फिर उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाना है। यानी कि जैसे किसी भी मकान को हम ख़रीदते हैं, ख़रीदने से पहले उसके पेपर वगैरह चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसकी जो कमियां होती हैं वो अपने सामने रखते हैं, उसके हिसाब से उस पैसा का जो है हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसका हम लेने का व्यू या विचार बनाते हैं। सारी चीज़ों को अपने सामने रखने के बावजूद कि अगर ये होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हमने देख ली कि भाई इन 4 वजह से इसके अंदर गिरावट हुई है। तो आप इस हिसाब से अपना व्यू इसके अंदर बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एफआईएस की होल्डिंग तो ये आप देख सकते हैं, यानी मार्च से 2025 यानी 1 साल के अंदर एफआईएस ने इसके अंदर कितनी अपनी होल्डिंग को सेल किया हुआ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20% के आसपास इनकी होल्डिंग हुआ करती थी, और वही अब इनकी होल्डिंग जो है 15% के आसपास रहेगी, यानी 5% अपनी होल्डिंग को उन्होंने सेल किया है। तो ये भी मैंने पहले ही बता चुका अब गिरावट की वजह है। अब हम देखते हैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। हालांकि इसका मेजर सपोर्ट वो 400 रुपये है। फिर आप चार्ट पर देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, और हमारा जो टारगेट वगैरह बनने वाला है तो क्या बनने वाला है, और इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों को समझेंगे चार्ट पर चल के। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। इसीलिए आपको वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। वीडियो को ध्यान से हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे और फिर अपना एक व्यू और डिसीजन बना पाएंगे। इसलिए किसी भी वीडियो को आप बिना स्किप हुए पूरा ध्यान से देखें, तभी आप उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तभी आप उसमें सब्बल पैटर्न भी कर सकते हैं, उसके अंदर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, और काफ़ी समय तक एक ही स्टॉक में, जैसा कि मैं एक ही स्टॉक के अंदर 2-2, 3-3 साल तक जो ही ट्रेडिंग करता रहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आ गया संबल फर्टिलाइज़र के चार्ट पर, और इसका चार्ट और मुझे लगता है नेफल का चार्ट सेम टू सेम है, जाकर शायद आप देख सकते हैं, या मैंने उस पर वीडियो बनाया था शायद, तो वो भी सेम टू सेम है। तो जैसे क्योंकि वो दोनों ही एक ही काम करते हैं कंपनी, और मौसमी स्टॉक हैं इसी मौसम में, तो उसका भी चार्ट इसी तरीके से है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। देखिएगा नेफल का चार्ट और चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट एक जैसा है कि नहीं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि आप हमसे पूछते रहते हैं किस टाइम फ्रेम पर हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आप यहाँ कॉर्नर पर जाकर देखेंगे तो ये देखिए आप 1 डे यानी एक दिन की कैंडल पर टाइम फ्रेम पर हम जो है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैं सुपर ट्रेंड को हमेशा फॉलो करता हूँ, तो ये यहाँ पर ऐसा ही चंबल फर्टिलाइज़र में शायद है, देखा था मैंने ऐसा ही चंबल फर्टिलाइज़र। तो ये यहाँ पर इसको जो है ट्रेंड जो है इसका बदल रहा है, यानी जो इसका अब तक के ट्रेंड था नेगेटिव ट्रेंड था, अब यह पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इस स्टॉक को यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट ऊपर का रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, तो जो हमारा पहला टारगेट यहाँ से रहने वाला है तो वो करीब करीब रहने वाला है 550 रुपये का, 560 रुपये का जो है हमारा टारगेट रहने वाला है। और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 660 रुपये, 660 या 90 रुपये के आसपास निकल कर आएगा। हाँ, 690 रुपये, यानी पहला टारगेट हमारा रहने वाला है 560 रुपये, उसके बाद 690 रुपये दूसरा टारगेट रहने वाला है, और हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है
वह जो 400 रुपये सपोर्ट रहने वाला है वह 400 रुपये है। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक के अंदर हम जो है 560 और 790 के टारगेट के साथ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 400 रुपये रहने वाला है। अब इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका एक सपोर्ट निकल आ रहा है 435 रुपये का। ये आप देखेंगे, ये यहाँ आपको सपोर्ट निकल के आ रहा है 435 रुपये का। तो इस भाव पर इसको ख़रीदेंगे और इस भाव पर इसको सेल करेंगे 470 रुपये। ये तो इस स्विंग ट्रेंड का है, लेकिन आप इसको यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, आप इसको बाय कर लेंगे और बाय करने के बाद 3-4 महीने इसको छोड़ देंगे। अपना 560 रुपये का टारगेट, फिर 790 का रुपये टारगेट, उसके बाद और जो ऊपर निकालेगा तो ऊपर देखेंगे उस हिसाब से। बाकी आप उस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग जो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम के अंदर बताता रहूँगा, उस हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। तो या तो आप इसको यहीं पर बाय कर सकते हैं, या तो स्टॉक या हमें मिल जाए इस लेवल पर, यानी 440 के आसपास, तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम इसको बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपये का ही रहेगा। अगर यहाँ पर बाय करने के बाद एक बार हम जो है 40 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर से इसको 440 पर बाय करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस का कोई टेंशन नहीं रहने वाला और फिर हम आराम से स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो इस हिसाब से भी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। साथ ही इसका जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो है जिस हिसाब से बनता रहेगा, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को साझा करता रहूँगा। तो अगर आपने अब तक के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर इन वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं या नहीं समझ आई हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं अगले ही वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।